गुलाब पार्क मार्केट में हॉकर्स यूनियन ने कुछ हिस्से में लगाई बैरिकेडिंग। होटलबाज जफर नोमानी ने की अगुवाई। मुमरा प्रभाग कार्यालय की गजब मनमानी। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शहर की ट्रैफिक का मुद्दा बनाते हुए फिर एक बार हॉकरों को जो निशाना बनाया जा रहा था, जिसमें गुलाब पार्क से आगे किस्मत से लेकर कौसा तक के तमाम हॉकरों पर मनपा की कार्रवाई की गाज। मगर गुलाब पार्क स्थित राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के इस मार्केट को लेकर मनपा, मुमरा प्रभाग समिति, स्थानीय नेता कोई कुछ बोलने तैयार नहीं था। अंत में बीच में जो कुछ भी मीटिंगें वगैरह हुई है, उसके चलते यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हें पहले जैसे किसी जमाने में आज से लगभग 7-8 साल पहले, 10 साल पहले यहां एक सुरक्षा रेलिंग लगा दी गई थी, एक बैरिकेडिंग थी और उसके अंदर मार्केट लगता था। तो उसी तरह की ये बैरिकेडिंग लगाने की फिर से एक बार यूनियन द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसकी अगुवाई होटलबाज पूर्व नगर सेवक जफर नोमानी ने की। किस तरह से की वो वीडियो हम आपको बताएंगे और उसके बाद ये बैरिकेडिंग कितने हिस्से में लगाई गई, क्योंकि कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद प्रभाग कार्यालय द्वारा सहायक आयुक्त बालू पीछड़ और प्रभाग अधिकारी गिरी द्वारा इस बैरिकेडिंग के लगाने के काम को रोका गया, जिसके चलते बची हुई बैरिकेडिंग यहां से वापस ले जाई गई। तो यहां पर आपको बता दें कि कहीं पर हॉकरों को बिल्कुल बैठने ही नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कहीं पर हॉकरों पर मुमरा प्रभाग कार्यालय और स्थानीय राजनेता पूरा मेहरबान हो रहे हैं। तो क्यों कर ये भेदभाव? सड़क पर अगर ट्रैफिक मुक्त सड़क चाहिए, ट्रैफिक मुक्त शहर चाहिए, इसके लिए अगर सड़क पर हॉकर नहीं चाहिए तो वो किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। एक हिस्सा हो या दो हिस्सा हो या आपकी अंतर्गत जो भी सेटिंग हो नेताओं की, मनपा अधिकारियों की, वो सब अपनी जगह रहनी चाहिए और हॉकरों पर समूची और समग्र कार्रवाई होनी चाहिए, भेदभाव के तहत नहीं होनी चाहिए। अब करोड़ों रुपए खर्च करके जो सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया गया है, उसको छेद करके ये बैरिकेडिंग लगाने की अनुमति कैसे क्या सहायक आयुक्त बालू पीछड़ या प्रभाग अधिकारी गिरी दे सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और फिलहाल कांग्रेस के नेताओं ने इसी मुद्दे को भी उठाया है। जफर नोमानी साहब आपसे कुछ कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बीच में ट्रैफिक के इश्यूज को लेकर के बहुत सारी मीटिंग हुई थी और बहुत सारी हद तक ट्रैफिक कंट्रोल में भी थी। जो हमारे यहाँ के एमसी है बालू पीछड़ साहब, उन्होंने गुलाब पार्क हॉकर्स यूनियन के जो जिम्मेदार हैं इरशाद भाई, उनसे ये कहा था कि आपकी जो मार्केट है वो जहाँ जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पर या तो आप पर्दा लगा दें या रेलिंग लगा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आज मॉर्निंग में ही इरशाद भाई ने 2 दिन पहले ही इसका रेलिंग का ऑर्डर दे दिया था और वो आज मॉर्निंग में रेलिंग आ गई है और यहाँ पर रेलिंग लगाने का काम चालू हो गया। मैं और भी तमाम जो हमारे इस तरीके की हॉकर्स की यूनियन है, वो जैसे इरशाद भाई का जहाँ एंड होता है नईम खान साहब के बंगले से पहले हबीबा मंदिर तक, उसके बाद जो लोग भी यूनियन के प्रेसिडेंट है यहाँ से लेकर के तनवर नगर तक, उन लोगों से भी मेरी इसी तरीके से गुजारिश है कि अगर वो रेलिंग नहीं लगा सकते, चलिए उनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम वार्डन रखे वो अपने वार्डन रखने के बाद, ताकि वो पीले पट्टे का जो बात है कि पीले पट्टे के अंदर वो लोग कारोबार लगाएं। जो लोग, मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग अभी भी अपनी जो उनको बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पीले पट्टे के अंदर कारोबार करिए। ये हबीबा मंदिर के आगे से लेकर के तनवर नगर तक वो कुछ लोग अभी भी रोड के बाहर धंधा लगाते हैं। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ करके अपील है कि ये शहर आपका है, आपके लोग हैं, आपका परिवार यहाँ से निकलता है, ट्रैफिक होती है, जिसकी वजह से तमाम लोग को दिक्कत होती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इरशाद भाई को और खासकर हमारे जो राष्ट्रवादी के प्रेसिडेंट हैं शमीम खान साहब को, भाई साहब को, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इरशाद भाई को बालू पीछड़ साहब के पास जब मीटिंग के लिए गए थे तो शमीम खान साहब वहाँ मौजूद थे और शमीम खान साहब ने भी इरशाद भाई से रिक्वेस्ट किया था कि इरशाद भाई जैसे शहर के एमसी साहब बोलते हैं वैसा ही काम करके ले लीजिए, आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद भाई यहाँ पर मौजूद है, मॉर्निंग का टाइम है, ये टीम यहाँ पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चालू हो गया है। मेरी शहर के तमाम लोगों से अपील है कि जहाँ पर पार्किंग है वहीं गाड़ियाँ लगाएँ, जहाँ नो पार्किंग है वहाँ पर गाड़ी मत लगाएं। शहर के ट्रैफिक का ध्यान रखें, ये शहर आपका है, आपके लोग हैं। अगर इस शहर में किसी को कोई परेशानी आती है ट्रैफिक की वजह से, तो आप समझिए कि परेशानी आपकी है, आपके अपने घर की है। तो आप लोग ट्रैफिक का खास कर ध्यान रखें और कारोबारियों से मेरी गुजारिश है कि जो लोग रोड पर धंधा लगाते हैं वो लोग येलो पट्टे के अंदर लगाएं। रिक्शे वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है
कि गली के नुक्कड़ पर रिक्शा ना लगाएं, जहां पर जगह है वहीं पर रिक्शा लगाएं। और बाइक वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है कि कहीं भी बाइक पार्किंग ना करें, क्योंकि ट्यूनिंग गाड़ी जो चल रही है वो आपकी गाड़ी को टोचन करके ले जाती है, फिर उस पर फाइन लगता है। और 4 व्हीलर गाड़ियों वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो रोड पर कहीं भी इस तरीके की गाड़ी ना खड़ी करें, जिसकी वजह से ट्रैफिक को अल्लाह।